पहले परमिशन दे दी, जगह अलॉट कर दी, फिर रसीद भी काट दी, रसीद के 51,000 भी ले लिए। सारी तैयारियां जब लगभग पूरी हो गई, तब एन वक्त में राहुल गांधी का शो, उनका इवेंट कैंसिल करने की पूरी अब कोशिश की जा रही है। बड़ी अजीबो गरीब वक्त में हम जी रहे हैं दोस्तों, कि ऐसी सरकार जिसके बारे में इतनी बड़ी बातें बोली जाती है कि मजबूत सरकार है, वो किसी के आगे झुकती नहीं है, वो अचानक से इतनी घबराई हुई साउंड करती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि 2 दिन बाद, ऑलमोस्ट आप देख लीजिए, आज बृहस्पतिवार का दिन है, शनिवार के दिन शाम 5 बजे प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम होना था। छात्रों की गूंज, आप जानते हैं राहुल गांधी अलग अलग जगह पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले कोटा में किया, फिर देहरादून में किया, अब ये प्रयागराज में होना था। उसके बाद दिल्ली में भी एक कार्यक्रम होना है। और यहाँ पर राहुल गांधी नॉन पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी के हिसाब से वो किसी सरकार का नाम नहीं ले रहे, वो मोदी का नाम नहीं ले रहे, वो बीजेपी का नाम नहीं ले रहे, वो यहाँ तक कि कांग्रेस का झंडा भी नहीं लगा रहे हैं, वो बीजेपी का झंडा भी, मतलब कुछ भी यहाँ पर किसी तरह की कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, वो शिक्षा पर बात कर रहे हैं। और मोस्टली जो यहाँ पर पब्लिक आती है वो जेन जी, जेन अल्फाज यही होते हैं बेसिकली, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं या जो टीचर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोग। तो बात केवल शिक्षा पर होती है। ऐसा ही कार्यक्रम प्रयागराज में था, लेकिन प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बेहद विस्फोटक बयान दे दिया है, बाकायदा सबूत दिखाकर, कि जहां पर एक कार्यक्रम होना था, जिस कॉम्प्लेक्स में, उस कॉम्प्लेक्स में तैयारियां पूरी हो गई थी, हमने रसीद भी ले ली थी, 51,000 रुपए जमा भी कर दिए थे, लेकिन एन वक्त में हमें वो जगह, हमारी वो जगह जो हमने पैसे दे दिए जिसके, वो कैंसिल कर दी गई। और इसके पहले 30 तारीख को इन्होंने परमिशन भी हमको दिया, परमिशन दिया 30 तारीख को। उसके बाद फिर इन्होंने उस परमिशन को इन्होंने कैंसिल किया है सरकार के दबाव में। जो भाजपा की सरकार जानबूझकर दबाव बना रही है, उसके दबाव के तहत इनको ये कैंसिल किया है। मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि इस देखिए ये परमिशन 30 तारीख को इसी ट्रस्ट ने दिया हुआ है, उसमें कोई हवाला नहीं दिया गया। और ये 30 तारीख को परमिशन दिया, उसमें आपने कोई हवाला नहीं दिया, उसमें कोई बात नहीं की। और जहां तक मेरी जानकारी है कि ये जगह ये पूरी तरीके से ये शादी विवाह के लिए भी देते हैं, वहां मंगलिक कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम, ये स्पोर्ट्स का भी स्थान है। इसके 51,000 रुपए जमा है। मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब कि यहाँ खेलकूद का मैदान है, खेलकूद होता रहता है। और हम किस दिन कार्यक्रम कर रहे हैं? शनिवार को 5 बजे, जब सारे स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। अगले दिन रविवार है, 5 बजे सब स्कूल कॉलेज बंद है। जानबूझकर ये सरकार राहुल गांधी से घबरा गई है और घबरा कर आज उनके कार्यक्रम को यहाँ परमिशन निरस्त किया जा रहा है। अब दोस्तों, इसको संयोग कहें या प्रयोग, एग्जैक्टली यही देहरादून में हुआ था। कुछ दिन पहले जब कोटा में जो कार्यक्रम रहा राहुल गांधी का, काफी सफल रहा, तो देहरादून में भी हुआ। तो देहरादून में भी एग्जैक्टली यही शिकायत कांग्रेस पार्टी ने की। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के गणेश गोटियाल, वो अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ उस जगह पर गए जहां पर राहुल गांधी का कार्यक्रम होना था। एन वक्त में जब राहुल गांधी ने आना था, उसके 1-2 दिन पहले वो परमिशन कैंसिल कर दी गई। उस वक्त उन्होंने भी ये सेम बात बोली थी कि हम पैसे जमा कर चुके हैं, ये पैसे हमसे ले चुके हैं, हमने तैयारियां पूरी कर ली, हमने बच्चों को बता दिया यहाँ पर आपको आना है। और एन वक्त में इन्होंने हमें जो खुद परमिशन दी थी, प्रशासन ने खुद परमिशन दी थी, ये कहकर परमिशन कैंसिल कर दी कि यहाँ पहले से ही दूसरा कार्यक्रम होना है, जबकि हमें जब परमिशन दी गई तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। और अब एग्जैक्टली जो प्रयागराज है, वहां भी यही बात बोली जा रही है। बस फर्क ये है कि ये नहीं बोला गया कि यहाँ कोई दूसरा कार्यक्रम होना है, ये बोल दिया गया कि कोई हाईकोर्ट का आदेश है, इस वजह से यहाँ ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। अजय राय कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश, तो भाई आपको पहले से पता नहीं था कि हाईकोर्ट का आदेश है? आपने पैसे ले लिए, रसीद काट दी, सब कुछ हो गया, तब आप बता रहे हाईकोर्ट का आदेश है। तो उस समय जब आपने परमिशन दिया, उसमें आपको हाईकोर्ट के आदेश का या वहां हाईकोर्ट के निर्णय का आपको जानकारी नहीं थी। इसे साबित होता है कि पूरी तरीके से सरकार के दबाव में ये सारी चीजें की गई हैं। सरकार घबरा गई है राहुल जी से, और हम करेंगे 8 तारीख को कार्यक्रम, और पूरी ताकत के साथ करेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल देहरादून या फिर प्रयागराज में ही हुआ। मत भूलिए, कोटा में जब ये पहला कार्यक्रम होना था, काफी बड़ा कार्यक्रम हुआ था, कोटा में सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे कि ओम बिरला, जो कि कोटा से सांसद हैं, वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में बच्चों को, बाकायदा उनके जो समर्थक है वो रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां मत जाना, वो तो पॉलिटिकल कार्यक्रम है, वो तो कांग्रेस का कार्यक्रम है। इनफैक्ट जो कोचिंग संस्थान है, क्योंकि कोटा तो गढ़ है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का, उनको भी रोका जा रहा है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम है, वहां मत जाना। इनफैक्ट
कुछ तस्वीरें कांग्रेस पार्टी ने शेयर की कि राहुल गांधी की इनवाइट होती हैं कि राहुल गांधी आने वाले हैं, पोस्टर्स लगाए जाते हैं सड़कों पर छोटे बड़े, वो उतारे जा रहे हैं, उतरवाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने तब भी आरोप लगाए थे कि देखिए कोटा के सांसद जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो इतने डर गए हैं, इतने नाराज हो गए, राहुल गांधी कोटा में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, इसीलिए उनके पोस्टर्स उतारे गए और छात्रों को वहां रोका जा रहा है। लेकिन कोटा का कार्यक्रम बहुत सफल रहा था, मतलब पूरा एक रॉकस्टार टाइप रहा था। पूरा भीड़ भी मोस्टली जेनजीज की थी, मोस्टली जो भीड़ आप देख रहे हैं जेनजीज की भीड़ थी और एक कोटा की ही भीड़ थी। बहुत जबरदस्त भीड़ थी, पेरेंट्स आए थे यहाँ पर और पूरा संचालन था ना, पूरा जेनजी स्टाइल था, पूरे वाइब सेट थी, इंस्टाग्रामेबल बनाया गया था पूरे प्रोग्राम को। उसी की तर्ज पर मतलब मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं फिर कह रही हूँ, उत्तर भारत में इस तरह का प्रोग्राम कोई राजनेता अब तक नहीं कर पाया था। अब राहुल गांधी पूरा रॉकस्टार अवतार में थे, मतलब पूरा एक टीचर के टाइप के कह लीजिए, टीचर भी नहीं, एजुकेटर के तौर पर कह लीजिए। और दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि राहुल गांधी यहाँ पर केवल पेपर लीक के बारे में बात नहीं कर रहे थे, राहुल गांधी यहाँ पर देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कितना इन्वेस्टमेंट सरकार करती है शिक्षा व्यवस्था पर, कितना कम खर्च करती है, और जो ये कोचिंग संस्थान है वो एक रैकेट बन गए आम आदमी को लूटने का। और ये जो हमारे अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करने वाले एग्जाम्स हैं जो जिन पे छात्र अपनी जवानी लगा देते हैं, ये रिजेक्शन का पूरा एक साइकिल बन गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें रिजेक्ट किया जाता है, बहुत कम लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है। दोस्तों यहाँ मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये सब कुछ उन हालातों में हो रहा है जब खुद केंद्र की मोदी सरकार ये स्वीकार रही है ऑन रिकॉर्ड कि पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में आप जानते हैं कितने स्कूल बंद हो गए हैं देश में? 93,000। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। दोस्तों इसी साल फरवरी में उनको इस सवाल का जवाब मिला है। लोकसभा में सरकार ने बताया है कि देश भर में 93,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। 93,000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। दोस्तों जो बिल्कुल ही गरीब आदमी है ना, जिसके पास खिलाने को भी नहीं है, वो सरकारी स्कूल में भेजता है अपने बच्चे को, क्योंकि उसको ये लालच होता है, उसको ये लगता है चलो एक बार का मिड डे मील में खाना खा लेगा बच्चा। जिसको पहनाने की चप्पल नहीं होती ना बच्चे के पास कि अपने बच्चे को चप्पल पहना सके, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता है। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है, बिल्कुल जो दलित समाज से हमारे आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, जो बिल्कुल गरीब तबके का आदमी है ना, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता है कि कम से कम ये पढ़ लिख जाए। उनके बच्चों के स्कूल बंद हो गए पिछले 10 सालों में 93,000 ऑन एन एवरेज। आप सोचिए एक दिन में कितने स्कूल बंद हो रहे होंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए। ये कितना खतरनाक है। मतलब क्या व्यवस्थित तरीके से एक बिल्कुल गरीब तबके को गरीब ही रखने का, अशिक्षित ही रखने का पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है, ताकि वो आपके लिए नारेबाजी लगवाते रहे, आपकी एक भीड़ बनते रहे, या फिर उनको हमेशा एक नौकर बनाने की पूरी प्रयास किया जा रहा है। व्हाट इज दिस? जिस देश में स्कूल और खुलने चाहिए उस देश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। आप सोचिए ये कभी विमर्श का मुद्दा नहीं बन पाता है, कितना खतरनाक है। अव्वल तो ये होना चाहिए था कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं दी जाएं, और ऐसा तो है नहीं कि हुआ नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने करके दिखाया, पंजाब में अब वो कर रही है। और दोस्तों केरला, आप केरला के सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो आपको लगेगा आप दिल्ली एनसीआर के किसी प्राइवेट स्कूल में। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया नहीं जा सकता है। दोस्तों ये जो आंकड़ा दिया है ना सरकार ने, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा स्कूल जो बंद हुए हैं, जानते हैं कहां बंद हुए? उत्तर प्रदेश में। 2014 से 15 से लेकर 2019 से 20 तक उत्तर प्रदेश में 24,590 स्कूल बंद हुए हैं, जो इस देश में सबसे ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, 22,468 स्कूल यहां पर बंद हो चुके हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में स्कूल बंद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आप स्कूल बंद कर रहे हैं, वहां तो रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए। दोस्तों ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का हाल है। आप सोचिए आज कुछ बच्चे खड़े होकर, जेन अल्फा जिनको हम कहते हैं, वो अपनी स्कूल की अव्यवस्था बता रहे हैं, तो लोग उनको लाइक और व्यूज दे रहे हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए उन हालातों में वो कैसे स्कूल जाते हैं। आपको पता है बहुतायत लड़कियां जो थोड़ी बड़ी होती हैं, 12-13 साल की होती हैं, वो स्कूल जाना बंद कर देती हैं। ड्रॉप आउट बढ़ जाता है लड़कियों का स्कूल जाने के बाद, खास तौर पर 10-12 साल के बाद। आपको रीजन पता है? मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि शौचालय नहीं है स्कूलों में, लड़कियां शौच पे नहीं जा सकती। 8-9 घंटे वो लड़के तो कहीं भी चले जाएंगे, लड़कियों के साथ ये समस्या है। दूसरा,
वो पीरियड्स होती हैं तो वो पैड कहाँ चेंज करेंगी, या फिर जो भी व्यवस्था उनके पास होती है। तो ये हाल है हमारे सरकारी स्कूलों का। सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि वह शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहां स्कूल नहीं है, वहां टीचर नहीं है, वो स्कूल बंद हो रहे हैं। इस पर ही बात करने के लिए छात्रों की गूंज का कार्यक्रम था। भाई विपक्ष का काम क्या है? सरकार को अलग अलग मोर्चों पर घेरना। राहुल गांधी यही कर रहे थे, अलग अलग मोर्चों पर कर रहे हैं, वो संसद में भी कर रहे हैं, वो इस तरह से भी कर रहे हैं। और यही कार्यक्रम जो था वो प्रयागराज में होना था। दिलचस्प है कि प्रयागराज में ये जो पूरा आंदोलन हुआ था ना जंतर मंतर का, इसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिले थे वो बिहार और प्रयागराज में बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिले थे। दोस्तों प्रयागराज के छात्रों से पूछिए कि पेपर लीक से वो किस लेवल पर ग्रसित हैं, और प्रयागराज में उसकी उसका बहुत गुस्सा देखने को मिला था। छात्र बहुत बड़े लेवल पर सड़कों पर दिखे थे। तो क्या यही डर था कि राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले ही उनकी उस जगह को कैंसिल कर दिया गया? हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम करेंगे कार्यक्रम, तो हम करेंगे, चाहे दूसरी जगह पर करें। देहरादून में भी यही हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, दूसरी जगह में हुआ था, भीड़ वहां भी आई थी। लेकिन दोस्तों होता क्या है, एंड वक्त पे जब आप वेन्यू कैंसिल करते हैं तो हर जगह आपको दोबारा से मैसेज भिजवाना पड़ता है कि यहां नहीं, अब आपको यहां आना है। तो ये थोड़ा सा भीड़ कम कर देता है, हर जगह तक आप मैसेज नहीं पहुंचा सकते ना। अच्छा दिलचस्प है कि कैंसिल भी वहां भी 2 दिन पहले किया गया, यहां भी 2 दिन पहले किया गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, शिक्षा के मुद्दे पर जो एक चेतना आ गई है, चेतना, एक जागरूकता आई है, लोगों में समझ आई है कि नहीं भाई पढ़ाई लिखाई जरूरी है, इस बात से क्या वाकई में सरकार डर गई है, जो कि कांग्रेस पार्टी का आरोप है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।